12 दिन से लापता ये बच्चा आज अपने पिता से मिलता है तो जाहिर है कि पिता भी ढूंढ ढूंढ के अपने बेटे को परेशान हो चुके थे। 12 साल का आकाश है, हालांकि करनाल का ही रहने वाला है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ इसके पिता इसको खेलने के लिए छोड़ के जाते हैं और वहीं से ये कहीं निकल जाता है। हालांकि CWC के प्रयासों के कारण ये संभव हो पाया है कि 12 दिन के बाद आकाश आज अपने पिता से मिल रहा है और पिछले 12 दिनों से इसकी देखभाल अच्छे से की जा रही थी। करनाल के श्रद्धानंद आश्रम में ये बच्चा रह रहा था। सबसे पहले CWC से चेयरपर्सन है उमेश चाना जी, उनसे जान लेते हैं। सर, कब ये बच्चा मिला था, कहाँ से मिला था? देखिए, ये 10-12 दिन पहले बच्चा हमें पुलिस ने हैंडओवर किया था। साईं मंदिर के पास से लावारिस हालत में मिला था। तो हम लोगों ने इससे पूछा तो इसने अपना घर का पता जेवर बताया। जेवर जो है वो इसकी ननिहाल है और नोएडा के पास। तो इसने अपना पता हमेशा वहीं बताया। हम लोग वहाँ के थाने से संपर्क कर रहे थे और इसका जो पिता का नंबर था वो शायद फ़ोन उसका टूट गया था, इसलिए उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। अभी उसने जो ही नया नंबर लिया इधर से क्राइम ब्रांच के जो जसजीत जी हैं ASI यमुनानगर से, उन्होंने इस बच्चे के फादर का फ़ोन मिलाया तो वो फ़ोन मिल गया, उसने उठा लिया और उठाते ही उसने फिर अपने बच्चे के बारे में चिंता जाहिर की। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ लेने के लिए। तो ये आज हमारे पास आए हैं। इनको क्योंकि बाह में तकलीफ़ थी, इनके बाह में फ्रैक्चर हो गया था, तो इसलिए ये भी 10-12 दिन से सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो इसलिए ही ये कोई रिपोर्ट लिखवा नहीं पाए और इसीलिए बच्चे को मिलने में देरी हो गई। तो बच्चा कहाँ रह रहा था सर इतने दिनों से? बच्चा यहाँ श्रद्धानंद अनाथालय में, बड़ी अच्छी जगह है ये। बच्चों को सुबह शाम हवन होता है और बच्चों को बड़े अच्छे से रखा जाता है यहाँ, इसलिए फिर यहीं आश्रय इसको दिया था। तो छोटे बच्चों के लापता होने के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हम भी आए दिन खबरें दिखाते हैं। एक संदेश जो आप माता पिता को देना चाहें? जी, हर हालत में बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे कहीं भी इधर उधर ना हों, इस बात का ध्यान हमें ही रखना होगा। केवल लड़कियों पर ही नहीं ध्यान दें, लड़कों पर भी ध्यान दें कि लड़के भी इधर उधर बेवजह कहीं खड़े ना हों। उनकी वजह से शायद कहीं ना कहीं लड़कियां भी असहज महसूस करती हैं कि ये अगर कोई गांव में खड़े हैं लड़के ग्रुप बना के, तो वहाँ से वो लड़कियां जा नहीं पाएंगी। तो इसलिए मेरी अपील है कि लड़कों को भी और लड़कियों को भी बेवजह इधर उधर ना जाने दें, ताकि उनमें ये घूमने की आदत पनपे ही ना। थोड़ा बहुत उनकी काउंसलिंग करते रहें, पेरेंट्स उनके साथ टच में रहें, ताकि उन बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण मिल सके। बिल्कुल, ये तो शुक्र है कि आकाश जब भटकता है, साईं मंदिर के पास से कुछ भले मनुष्य हैं जो गुजर रहे थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और उन्होंने तुरंत सूचना पुलिस को दे दी, CWC को इत्तला कर दिया। वरना आकाश अगर गलत हाथों में पहुंच जाता तो क्या कुछ नहीं हो सकता था। जुर्म बच्चों के खिलाफ कितने बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक बार बातचीत करेंगे। आकाश, कैसे घर से निकले थे, कब की ये बात है, एक बार बताओ। 10-12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए। तो तुम अपने घर में ही थे जब पिता गए तुमसे आखिरी बार मिले थे? तो फिर तुम कहाँ गए थे घर से? साईं मंदिर के उधर ही। साईं मंदिर के उधर? वहाँ के तुम्हारे दोस्त रहते हैं? फिर वहीं पे रहते हैं, यहाँ पे रहते थे ना, इसलिए। तो फिर तुम घर का रास्ता भूल गए थे? फिर किसने तुमसे पूछा, किसने बात की तुमसे वहाँ पे? वहाँ पे एक भैया मिल गए थे। अच्छा। उन्होंने कही थी पुलिस वाले अंकल को, फिर वो पुलिस वाले अंकल यहाँ पे लाए थे मुझे। तो याद आ रही थी तुमको अपने पिता की? कौन कौन है घर में? घर पापा में? में ही है। अच्छा, पापा और आप ही रहते? कहाँ पे रहते हैं आप? गौशाला रोड पे। कितनी उम्र है? 13 साल का। तो इतने दिनों से यहाँ पे आश्रम में रह रहे थे, याद तो आती होगी पिता की। तो आज अच्छा लग रहा है पिता से मिलके? अब तो ऐसे नहीं कहीं पे जाओगे, हमेशा पापा को बता के जाओगे। हालांकि आकाश के पिता भी यहाँ पर है, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते। तो सर, कब आखिरी बार आपकी बात हुई और कहाँ पे था उस वक्त आकाश? ये घर पे ही लेके आया था। ये मैम एक बार पहले बच्चों के साथ चला गया था, तो मेरे को किसी ने बोला अभी ऐसा ऐसा करके आपका लड़का है। चोट भी लगी हुई थी, फिर उस टाइम ऑपरेशन हुआ नहीं था। फिर मैं इसको घर पे लेके आ गया हूँ। तो अगले दिन ही ये पता लगा ये घर पे नहीं मिला मैं। तो मैं हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, ऑपरेशन था ना। तो ऑपरेशन के बाद मगर चल अब तो जा नहीं सकता हूँ, ऑपरेशन के बाद फिर देखता हूँ, इसको देखूँगा। ऑपरेशन होने के बाद मैं जैसे आया हूँ, कुदरती फ़ोन आ गया ऐसे ऐसे करके, ये आकाश नाम का लड़का है,
मगर सर लड़का तो मेरा है, आप एक बोलो कहाँ पे आना है, मैं संपर्क कर लूँगा। तो इसीलिए मैं देखने के लिए फिर मैं कहा कहाँ पे आया, इसीलिए मैं यहाँ पे आया। कहीं ना कहीं आप भी परेशान होगे, दुखी होगे कि कहाँ गया बच्चा, छोटा भी है, ज़माना भी सुरक्षित नहीं है। मैम दुखी तो होते हैं, मान लो कोई उठा ले, कोई बात हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा क्या पता क्या हो जाए, दुखी तो होते हैं जी मैम। अकेला बच्चा ये इसी की सारी ज़िंदगी, माँ भी तो है नहीं, इसके लिए ही सोचता हूँ मैम। धन्यवाद करना चाहेंगे सर का, उमेश चांदा जी का, जगजीत जी का। हाँ जी बिल्कुल धन्यवाद जी, जो मेरे को ये मिल गया ना, तो मैं सारी ज़िंदगी इसकी परेशान ही रहता कहाँ है क्या नहीं है जी। बिल्कुल, देखिए आज की जो खबर है इससे आपको भी सबक सीखना है, क्योंकि ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे सर ने भी अपील की है कि छोटे बच्चों की आप देखभाल कीजिए, उनको अपनी नज़रों से ओझल मत होने दीजिए। कई बार ऐसे मामले आते हैं कि माँ बाप को लगता है बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, सुरक्षित है, और बच्चे इतने शरारती होते हैं, उनको तो सही गलत की समझ नहीं है, वो खेलते खेलते अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर ही चले जाते हैं। अब उसके बाद वो भटक जाते हैं, उनको ना अपने घर का फ़ोन नंबर पता, ना कुछ पता। इसीलिए ये भी बोला जाता है कि छोटे बच्चों को कम उम्र से ही घर का कम से कम एक आधा माता या पिता का नंबर याद कराया जाए, उनको एड्रेस याद कराया जाए। कल को बच्चे खेलते खेलते कहीं चले भी जाते, कम से कम अपना एड्रेस बता पाए, अपने माँ बाप का जो नंबर है वो साझा कर पाए। इससे क्या होता है, आसानी होती है, बच्चे घर पर पहुंच जाते हैं। अब ये मामला आपने आपको दिखाया आकाश का, 12 वर्ष उसकी उम्र है, करनाल की गौशाला रोड पे ये लोग रहते हैं, वहाँ पे इनका घर है और परिवार में कोई नहीं है। पिता के जीने का एकमात्र सहारा आकाश ही है, और उसको उसके दोस्तों के साथ खेलता हुआ छोड़ के जाते हैं 12 दिन पहले। उसके बाद आकाश ना जाने कैसे पहुंच जाता है साईं बाबा मंदिर। अब वहाँ पे कोई भले मनुष्य मौजूद थे, उन्होंने देखा कि बच्चा भटका हुआ नज़र आ रहा है, बच्चे से बातचीत की, फिर पुलिस को फ़ोन दिया, फिर CWC, और CWC तो हम जानते हैं एक बहुत ही जिम्मेदार संस्था है, और यहाँ पे बच्चे को श्रद्धानंद आश्रम में इतने दिनों से ठहराया हुआ था। हालांकि उसकी सभी ज़रूरतों का ख्याल रखा जा रहा था, और जल्द से जल्द उसके पिता से संपर्क करके, आज 12 दिन के बाद ही सही, लेकिन पिता जो है अपने बच्चे से मिल जाते हैं। तो आप लोगों से इतनी अपील करूँगी कि अपने बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखिए, छोटे बच्चों को अपनी नज़रों से ओझल मत होने दीजिए। ये बच्चा सुरक्षित है, लेकिन कुछ बच्चे गलत हाथों में पड़ जाते हैं, और ज़माना बिल्कुल असुरक्षित है छोटे बच्चों के लिए। कैसे कैसे जुर्म सामने आते हैं, रोज़ हम भी खबरों में देखते हैं। तो इसलिए आप अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।